क्या हाल है बच्चों। तो आज हम लोग पोलिनोमियल का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। क्या है सेकंड क्लास? इसके पहले पोलिनोमियल का फर्स्ट क्लास आ चुका है। कहाँ आ चुका है? जसवाल एकेडमी पटना के यूट्यूब चैनल पर। आपको क्या करना है, हमारे जसवाल एकेडमी पटना के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे सीबीएसई क्लास 10 का मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट है, वहाँ जाइए। इससे पहले आपका चैप्टर 1 रियल नंबर का भी सारा वीडियोस आ गया है। पोलिनोमियल के टोटल 2 वीडियोस आने वाले थे, पहले आ चुके हैं और ये दूसरा है। ठीक है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यू। ठीक है, चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा रिवाइज कर लें। बिल्कुल, जिन लोगों ने पहला क्लास नहीं किया है, डायरेक्ट इस क्लास में ज्वाइन हुए हैं, उनको उनके लिए भी है ये क्लास। क्या करना है, सर ने बताया था, क्या बताया था, 4 चीजें करनी है। क्या 4 चीजें करनी है? एक आपका एनसीईआरटी का बेसिक बुक, जो एनसीईआरटी बुक है आपका मेन मैथ्स का, वो करनी है, बिल्कुल करनी है। इसके एग्जाम्पल तो बिल्कुल ही करनी है, एग्जाम्पल्स भूलना नहीं है। दूसरा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तीसरा, पीवाईक्यूज लास्ट 10 इयर्स। और चौथा जो है वो आपके जयसवाल एकेडमी पटना का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसे फॉलो करना है। उसमें पढ़ाए जाने वाले सारे क्वेश्चन को प्रॉपर नोट डाउन करिए, हमें फॉलो करिए। आपको 75 प्लस जो हमारा एम है, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए। तो हम हमारे रिवाइज कर रहे थे, हमने क्या पढ़ा पोलिनोमियल में। आपको पता है कि पोलिनोमियल का डिग्री इसे कहते हैं। डिग्री क्या होती है? डिग्री 1 को लीनियर इक्वेशन, डिग्री लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 को क्यूबिक पोलिनोमियल, है कि नहीं। लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो लास्ट क्लास में जाइए, वहां पर आपको डिग्री क्या होता है, पोलिनोमियल की पहचान कैसे करते हैं, है कि नहीं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ को क्या कहते हैं, जिन्हें नहीं पता उसे पाराबोला कहते हैं। ठीक है। साथ में आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसके जो जीरोस होते हैं उनसे क्या रिलेशन होता है, उनके कोफिशिएंट का क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट, ये सारे जो है पोलिनोमियल के ए टू जेड आपका एक ही लेक्चर है 1 आवर का। उसमें आपका टोटल क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ करा दिया गया है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में, जयसवाल एकेडमी पटना के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सीबीएसई क्लास 10 मैथ का जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आपको पोलिनोमियल का पहला लेक्चर, ये आपका दूसरा है, आपको पहला लेक्चर उसमें सारे मिल जाएंगे। इस दूसरे लेक्चर में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कह रहा है, इफ ए एंड बी, हम फटाफट करेंगे। जिन बच्चों को है कि हमें सर करने का टाइम दिया जाए, बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर हमारे आंसर से मिलाइए। ठीक है। क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, दीज आर, इसका पोलिनोमियल है अल्फा एंड बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बहुत ही आसान है सर, बिल्कुल आसान, बहुत आसान। कैसे आसान नहीं है, कुछ आसान नहीं होता। क्यों आसान लग रहा है? क्योंकि आपने मेहनत की है, इसलिए आसान हो गया है कि नहीं। तो क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। क्या होता है, फॉर्मूला पता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो ये इधर आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यही है यहाँ पर। तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या है ये, दिस इज सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज, और दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्लियरली दिख रहा है। कितना होता है सम ऑफ जीरो, माइनस बी बाई ए। नहीं पता तो फिर से बता दें, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, कॉन्स्टेंट बाई ए, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए। सॉल्व कर दो इसको, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। और अच्छे सॉल्व करना है, एलसीएम ले जाइए, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस 2ac। आसान है। चाहे तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रॉपरली फिर से बता रहा हूँ आप लोग को बच्चों, जित क्या करना है आपको, सारे क्वेश्चंस करने ही हैं। ये तीन चीजें आपको करनी है, साथ में हमारे जो हमको किस तरह से फॉलो करना है सर, आपको किस तरह से फॉलो करना है। जितने भी आपको क्लासेस में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो भी नोट्स लिखाए जा रहे हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट की पॉइंट्स लिखाए जा रहे हैं, प्रॉपर उनको सुनिए। एक छोटा सा पतली सी एक कॉपी खरीदिए, उसमें प्रॉपर नोट डाउन करिए, और वही आपका काम आने वाला है। और साथ में सेल्फिश ना बनते हुए अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करना है, साथ में मिलके पढ़ना है, सब मिलके। अब आप अगर 75 से ऊपर ले आओगे, आप पार्टी किसे दोगे? अगर दोस्त भी आपका 75 से ऊपर ले आया है, तब तो पार्टी करने में मजा आएगा, है कि नहीं? चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ द जीरो, फिर से कह रहे हैं आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सर हमेशा बोलते आते हैं कि बच्चों करना क्या है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पता होना चाहिए क्वेश्चन में दिया क्या है। सम ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज वन। दिस इज सम ऑफ द जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत ही आसान है सर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है वन। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है सर? होता है माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला यही कहता है। क्या है यहाँ पर? बी क्या है? अब वो नहीं पता, फिर से जिनको नहीं पता बता देते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है के स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। दोनों कंपेयर करो, क्या मिलता है कंपेयर करने से? सर ए का वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 14, बी का वैल्यू है -2, और सी का वैल्यू है -12। बिल्कुल, जिन लोगों ने पहला क्लास नहीं किया है उनको भी यहाँ से क्लियर होते जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सर बता रहे हैं तो पूरा क्लियर करते हुए बताएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी का वैल्यू है -2, तो माइनस ऑफ -2, ए कितना है आपका? के स्क्वायर माइनस 14, दैट इज इक्वल टू 1। सिंपली इधर चला जाएगा, डिवाइड हो रहा है, वहां गया तो मल्टीप्लाई। 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 14। अच्छे से लिखते हैं तो के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 14 जब इधर आएगा तो प्लस, कैसे हुआ पूरा लिखना पड़ेगा। अरे इतना मत करवाओ सर से मेहनत यार। अरे हाँ हाँ बच्चों, आप क्लास 10 में आ गए हो, स्टैंडर्ड बनना है ना। सर 4 होगा आंसर, +-4। कैसे हुआ +-4? याद रख लीजिए, क्लास 10 में है आप लोग। अब क्या कहता है +-4? क्यों हुआ +-4? क्योंकि +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, इसलिए 16 का रूट जब भी लिखना होगा तो +-4। क्लियर है? चलिए नोट करना है, आसान सा सवाल है, नोट कर सकते हैं। अगला सवाल फटाफट। फाइंड द कंडीशन ऑफ द जीरो। कंडीशन ऑफ द जीरो निकालना है, जीरो की कंडीशन निकालनी है इस पोलिनोमियल में, आर रेसिप्रोकल टू ऑफ ईच अदर। फटाक से करो। क्या कह रहा है? जीरोस के कंडीशंस निकालने हैं। पोलिनोमियल ये है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। समझ में आ रहा है? जीरोस के कंडीशंस निकालने हैं। लेट की अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। ठीक है, अब जीरोस के कंडीशन निकालने हैं। क्या कहता है कि ये जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब ये ऐसा है, दिस इज गिवन। क्लियर है? निकाल दो, क्या दिक्कत है? करिए ना। जब जीरोस को हम ऐड करते हैं, क्या कहता है? जब जीरोस को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। पुट करो, निकालो बीटा के जगह पे, या फिर अल्फा के जगह पे 1/बीटा लिख दीजिए। कंडीशंस निकाल दो जीरो के। अरे यार, 1/बीटा प्लस बीटा -b/a। बीटा, ये बीटा इधर जाएगा,
बीटा का स्क्वायर माइनस बी बीटा बाय ए को इधर ले आओ और ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। वहां से सॉल्व कर दीजिएगा, बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला सवाल, फटाफट फटाफट। इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरोस ऑफ द दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी एंड क्यू। क्या कह रहा है? फिर से पढ़िएगा सवाल आराम से। सवाल पढ़ने में 1 मिनट लग जाए, लेकिन सवाल को ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है? इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के जो जीरो हैं डबल इन द वैल्यू, डबल है टू द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के जीरो जो हैं लेके चलते हैं, मान लीजिए कि इस पोलिनोमियल के जीरो हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, दो जीरोस निकलेंगे। और इसके जो पोलिनोमियल है वो है, मान लेते हैं, क्या मान ले, ए और बी, ए एंड बी। तो कह ये रहा है कि इसके जो जीरो हैं वो डबल हैं इसके जीरो से, मतलब ए जो है वो 2 अल्फा है और बी जो है वो 2 बीटा है। अब समझ में आ रहा है सवाल क्या कह रहा है? तो आपको क्या निकालना है? पी और क्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले इसके, अब देखो यहाँ पे पी और क्यू है, वैल्यू नहीं पता, यहाँ तो पूरा वैल्यू पता है। यहाँ से आप जीरोस निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करने का दो तरीका, एक मिड टर्म स्प्लिट बताए हैं प्रीवियस क्लास में, जाके आप देख सकते हैं। दूसरा आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जो आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पढ़िएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं किससे? मिड टर्म स्प्लिट से। क्या कह रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। मिड टर्म स्प्लिट के लिए ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है ए और सी? जाओ प्रीवियस वीडियो देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ए और सी मल्टीप्लाई कर दिए, 6 हो गया। 6 को फैक्टराइज करोगे 2 और 3 में आएगा। 2 3 को मिलाने से 5 बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन कैसे बनाना है हमको? बनाना क्या है? हमको बनाना है सर -5 बनाना है, -5 बनाना। तो इसको -2 -3 रखो तो -5 बन जाएगा। कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3, कितना हो गया? 2x कॉमन गया तो क्या हो गया? -3 कॉमन गया तो कहीं कुछ गलत लिखा है सर ने? हाँ ओके, ये 6 -1 में होगा, थोड़ा सा इसमें नहीं हो रहा है, -2 -3, लेकिन यहाँ पे नहीं जा रहा, यहाँ भी माइनस है। इसलिए आपको आपको एक चीज बता देते हैं, दोनों अगर माइनस में है, दोनों माइनस में है, मतलब समझ रहे, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो आपका जो फैक्टर होगा याद रखिएगा वो एक प्लस और एक माइनस में होगा। याद रख लेना है, जब भी दोनों चीज माइनस में रहे तो आपका जो फैक्टर होगा वो एक प्लस में और एक माइनस में होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ जो आपका फैक्टर है दोनों ही माइनस में हो रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे? सर 6 -1 करने से भी तो 5 आता है, लेकिन हमको -5 लाना है, तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, ठीक है। चलो, तो 2x स्क्वायर किसी को भी पहले लिख सकते हैं, -6x प्लस x माइनस 3। 2x कॉमन चला गया, x माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन चला गया, x माइनस 3। कितना हो गया? जीरोस निकालने के लिए जीरो से इक्वेट करते हैं ना, जीरोस निकालने के लिए जीरो से इक्वेट करते हैं। ये 2x प्लस 1 x माइनस 3, यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1/2, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3। लेके चले जाओ, क्या लेके गए? जीरोस आ गए। चलिए, दोनों जीरोस आ गए। सपोज दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, क्लियर है? ओके, तो इसके जीरोस के वैल्यू क्या हो जाएंगे? पहले वाले के लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इसके जीरोस के वैल्यू क्या हो जाएंगे? तो निकालो ना, क्या निकालो? जीरोस के वैल्यू। इसके जीरो को हमने क्या लेट किया था? लेट ए एंड बी आर जीरोस। तो ए का वैल्यू क्या बोला? 2 अल्फा बोला, तो कितना हो जाएगा उसका वैल्यू? 2 इंटू -1/2, आंसर इज -1। बी का वैल्यू हमने क्या बोला? 2 बीटा बोला, बीटा कितना है? 3 है, 2 इंटू 3, 6 हो गया। अब हमको पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। क्या कहता है? सम ऑफ द जीरोस, मतलब ए प्लस बी क्या होता है? -b/a, जो हमारा फॉर्मूला है। बी का जगह पे कितना है? पी है, ए कितना है? 1। अरे हाँ ना, बोलो ना। तो ए कितना है? -1 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू -p, दिस इज 5 माइनस p, तो p इज इक्वल टू -5। ठीक है,
और सेम वैसे ही दूसरा निकलेगा, सारे निकालने के लिए मत बोला करो, फटाफट आप खुद से कर, अब कर सकते हैं ना क्या। सेम दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा बीटा नहीं है, इसके जीरो को हमने ए और बी माना था। सी बाय ए, सी कितना है, क्यू है बाय वन। ए का वैल्यू कितना है आपका, -1 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू -6। हो गया, आसान है, बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, हाँ, आपको जैसे कि कल हमने बताया था लास्ट क्लास में कि केस स्टडी के क्वेश्चंस करवाएंगे। केस स्टडी क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबसे आसान होता है केस स्टडी क्वेश्चन। हमको लगता है सर बहुत लेंदी है, नहीं नहीं नहीं, सबसे आसान है। क्यों आसान है, क्यों आसान इसलिए है, इसलिए है कि इसमें हमको एफर्ट कम लगाना है, मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। आप लास्ट क्वेश्चन में देखो ना, 2 to 3 मार्क क्वेश्चन है, कितना एफर्ट लगाया हमने। इस क्वेश्चन में एफर्ट कम लगाना है, सिर्फ समझना है, माइंड का खेल है, मार्क्स ज्यादा आएंगे। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ये है ड्राइंग क्वेश्चन का, द बॉल इज थ्रोन इन द एयर, फटाफट देखिए क्लास क्या कह रहा है, द बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो डेट टी सेकेंड आफ्टर इट थ्रोन, ठीक है, इट्स हाइट इज एच मीटर हाइट अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय द पोलिनोमियल दिस इज द पोलिनोमियल। ठीक है, देखो बॉल को थ्रो किया गया है, बॉल को थ्रो किया गया, हाइट एच मीटर का हाइट हो रहा है, ये हाइट कितना है यहाँ से यहाँ, ये आपका एच मीटर का हाइट है। ऑब्वियसली बॉल थ्रो करोगे तो जाके गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। हाँ, देख लिए, समझ में आ गया। हाँ सर, एक बॉल फेंका गया है, ये टाइमिंग है, इतना दूर में टाइम में जाकर वहां गिरा, ये टाइमिंग का ग्राफ जा रहा है, ये हाइट का ग्राफ जा रहा है, क्लियर है। हाँ, देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखो, देखो कितना आसान है, देखो फटाफट सारे बन जाएंगे, देखो इतने दूर में सारे बनाते हैं। देखो पहला, ध्यान से देखो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चेंज करते हैं। पहला दिख रहा है, हाँ, राइट जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, इसके जीरोस निकले हैं। सर जीरोस क्या होता है, लास्ट क्लास में आपने बताया था सर, पोलिनोमियल जिस वेरिएबल के ऊपर बेस होगा, वो वेरिएबल का जो ग्राफ है उसमें जहां पर उस टच करेगा वही उसके जीरोस होते हैं, याद करो, लास्ट टाइम बताया था ना। ये पोलिनोमियल में ग्राफ किस, ये जो पोलिनोमियल है ये इसका इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है सर, टी वेरिएबल है, टी वेरिएबल है। हाँ, टी ग्राफ दिख रहा है आपको, ये रहा टी ग्राफ, ये टी का लाइन है, टी की लाइन है, टी की एक्सिस है। हाँ, ये टी के एक्सिस में इस पोलिनोमियल का ग्राफ जहां टच करेगा वो उसका जीरो होगा। कहां कहां टच किया सर, यहां टच किया, कहां, ये क्या है इस ग्राफ में, इस वाले एक्सेस में ये कहां है, जीरो है, एक तो जीरो हो गया। दूसरा कहां टच कर रहा है सर, ये देखो 5 दिया हुआ है, हो गया आंसर। कितना आसान है, देखो 1 मार्क आ गया, 1 मार्क आ गया। दूसरा देखिए, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल, मैक्सिमम हाइट, इतना आसान से दिख रहा है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, एच बोल रहा है ना, पोलिनोमियल आ जाओ, एच इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे एच का वैल्यू निकालने के लिए टी देखो, टी कितना है, 5/2 है, पुट कर दो, एच इज इक्वल टू टी के जगह पर हमको पुट करना है 5/2, 5/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 125/2 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये भी हो गया क्या, 25 में 5 इंटू होगा 125/4, आंसर 4, 125 में 2 इंटू होगा, हो गया। मैक्सिमम हाइट एच है, एच का वैल्यू निकाल दो, कैसे निकालेंगे, टी के जगह पर 5/2 पुट कर देंगे, क्योंकि टी सेकेंड में ही तो उसका मैक्सिमम हाइट वो पहुंचा था, ये टी की एक्सेस है, ये हाइट का एक्सेस है, टी सेकेंड में वो मैक्सिमम हाइट पहुंचा था। हो गया, आसान है, बिल्कुल आसान है, मिटा सकते हैं इसको। चलिए यही बताएंगे, यही बनाएंगे, मिटा देते हैं, जिनको नहीं है पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखो कितना आ गया था इसका वैल्यू, 125/4, इसका जीरोस क्या आए थे, 0 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर थ्रोइंग द अपवर्ड
ध्यान से पढ़ो, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड, ऑब्वियसली हम लोग अपवर्ड थ्रो किए, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर, कितना टाइम लगेगा उसको 30 मीटर हाइट पहुंचने के लिए। देखो ये रहा इक्वेशन, पोलिनोमियल एच बोल रहा है कि 30 मीटर पहुंचना चाहिए हाइट, 30 मीटर हाइट पहुंचना चाहिए, कितना टाइम लगेगा। सिंपली आपको बस ये टी को सॉल्व कर देना है, टाइम यहां से, ये आपका क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यहाँ पे टी को सॉल्व करिएगा टाइम मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से लिखेंगे, -5t² प्लस 25t, और ये भी इधर आ जाएगा तो -30, दैट इज इक्वल टू 0। हो गया, यहां से आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टी का वैल्यू मिल जाएगा, एक आपका माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा, टाइम तो माइनस नहीं हो सकता, प्लस ले लो, खत्म, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट, आफ्टर टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल इज फाइंड, दो वैल्यू निकालने हैं टी के जब हाइट ऑफ द बॉल होगा 20 मीटर, सेम, अरे सेम है, हाइट 20 मीटर होगा, तो दो वैल्यू निकाल दीजिए टी की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सॉल्व कर दो, कितना आसान है, कितना आसान है सवाल, है ना। देखे, कुछ लगा नहीं लगा, चलिए ये सवाल है, ये सवाल है, ये भी है केस स्टडी से सवाल, दो केस स्टडी के सवाल हैं, लास्ट क्लास है आज की क्लास, आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है। चलिए क्या कहता है, क्या कह रहा है, देखिए राधा, हमारी प्यारी राधा क्या कह रहा है, एन इंस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर, ये डिजाइन देखो वगैरह वगैरह कह रहा है, आपको सीधा दिख रहा है कि वो इस तरह से डिजाइन बना रही है, ठीक है। ये किसका है, ये डिजाइन किसका है, याद करो, ये किसका ग्राफ है सर, ये पाराबोला का ग्राफ है, पाराबोला बोले तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल के सवाल है। चलो ठीक है, विजुअली कैपेसिटी डिजाइन आर्गुमेंट एंड डिजाइन शेप ऑफ द डिजाइन पाराबोला इज गिवन बिलो, ठीक है, दिस पाराबोला इज गिवन बिलो। चलो क्या कह रहा है पाराबोला में, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मीटर, वाई एक्सिस में 1 यूनिट जो होगा मतलब 0 to 1 का, ये 1 यूनिट हो जाएगा 1 मीटर का। एक्स एक्सिस का भी सेम कह रहा है, एक्स एक्सिस का कह रहा है कि 1 यूनिट जो है 0.5 मीटर है, ये है आपका, और ये है आपका 0.5 मीटर, 1 यूनिट 0.5 मीटर, 1 यूनिट 1 मीटर। क्लियर है, सवाल पे आते हैं, क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रोड अबव द वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर। समझो, the height of each fountain road above the water level is 10 centimeter. The equation of the downward facing parabola representing the water fountain is given by this. ये है आपका इक्वेशन, बेस्ड ऑन द above information आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकाल सकते हैं फटाफट, एक का तो तुरंत आंसर निकल जाएगा, क्या पोलिनोमियल है -x² -4, पोलिनोमियल जीरो निकालने के लिए क्या करिएगा, जीरो से इक्वेट कर दीजिएगा, फटाक से आंसर निकल जाएगा। अरे बाबा क्या सोचना है, फैक्टराइज करो इसको, 4 में और x में कॉमन -x, क्या बचा, कॉमन 1, क्या बचा x-4, यहाँ से क्या आ गया x-4, यहाँ से क्या आ गया -x+1, यहाँ से x का वैल्यू 4, यहाँ से x का वैल्यू खत्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट में आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x निकालना है। सर ठीक है सर, कैसे निकालेंगे, अरे मैक्सिमम हाइट कहाँ जा रहा है, देखो ना, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये मैक्सिमम हाइट निकालना है, ये मैक्सिमम हाइट निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, मतलब ये जो आपका ग्राफ है कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट है ना कि y इज इक्वल टू -x² प्लस 5x-4, तो x का कितना वैल्यू के लिए इसका मैक्सिमम हाइट होगा वो निकालना है, x का कितने वैल्यू के इसका मैक्सिमम हाइट होगा, कितना हाइट होगा, हाँ हाँ कितना 2.5 के लिए पुट कर दो, मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। अब y का जो वैल्यू निकलेगा, अभी आपको बताया गया है क्या कि पर यूनिट 1 मीटर है, तो आपको मैक्सिमम हाइट मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल जो भी आएगा, मान लो यहाँ पे 2.2 आया, y का वैल्यू 2.2 आया, तो इसमें आप कितना 1 मीटर बोल रहा है, तो कितना हो गया 2.2 मीटर मैक्सिमम हाइट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ h इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द वाटर स्ट्रीम आफ्टर द वाटर लेवल ऑफ द पूल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h, ठीक है, इफ h इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द वाटर स्ट्रीम
फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ द पूल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। उसके बाद ठीक है, ये सेम सवाल है, एट व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस द हाइट ऑफ द वाटर अबव इज 2 मीटर। हाँ, हाइट कितना बोल रहा है, 2 मीटर बोल रहा है। सेम सवाल है क्या, कि वाई के जगह पे आपको 2 मीटर लेके चलना है, तो बता रहा है कि कितना दूर में, एक्स एक्सिस में, किस पॉइंट में एक्स एक्सिस में उसका हाइट 2 मीटर होगा। तो यहां से एक्स का वैल्यू निकाल दो, एक्स को, वाई को 2 लेके चलो, एक्स का वैल्यू निकाल दो, हो गया। क्लियर है, बस इतना ही करना है। ये केस स्टडी का सवाल था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हम आने वाले हैं, जो नेक्स्ट क्लास लेके आने वाले हैं, क्या लेके आने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, याद है। आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ के आना है, साथ में हमारे जसवाल एकेडमी पटना को सब्सक्राइब करना है। आप लोग को मिल के पढ़ना है, बिल्कुल सेल्फिश नहीं बनना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, साथ में पढ़ना है। और जैसा कि सर हमेशा कहते आते हैं, क्या करना है, खूब पढ़ना है और खूब खेलना है। चलिए।